डेज की होती है, 30 डेज से स्टार्ट हो जाता है, 30 डेज तक इसी वीज़ा वैलिडिटी होती है। और इसमें जो 5 वर्किंग डेज लगते हैं आपको वीज़ा आने में। जब आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपको पता ही है कि रिसेंटली मैंने जॉर्जिया ट्रैवल किया और आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है जो जॉर्जिया या तबिलिसी में ट्रैवल करना चाहते हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक देखें क्योंकि इसमें मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कैसे आपका वो ई वीज़ा जो है वो अप्रूव होएगा। तो पहले क्या था गाइस, जो 1 अप्रैल से पहले इसका जो प्रोसेस था, जॉर्जिया तबिलिसी का जो प्रोसेस था वो था कि उसमें हमें जो पहले वीज़ा मिलता था स्टिकर वीज़ा, तो स्टिकर वीज़ा हमें मिलता था बीएफएस ग्लोबल से मिलता था। जैसे हम बीएफएस ग्लोबल में डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह करते थे, वहाँ से हमें इसका स्टिकर वीज़ा मिलता था जॉर्जिया तबिलिसी का। और हम कई बार जो क्या करते थे, डायरेक्ट जॉर्जिया तो की जो एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पे जाके हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वहाँ से अपना वीज़ा जो है स्टिकर वीज़ा हम लिया करते थे। पर इन्होंने क्या एक अपडेट निकाला है, 1 अप्रैल के बाद इन्होंने इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए ई वीज़ा की जो फैसिलिटी शुरू करी है। इसमें जो है आपके टोटल जो है एक $20 फीस जो है आपकी एक देनी पड़ती है और उसके बाद $15 आपको अलग से एक और पेमेंट देनी पड़ती है। पेमेंट स्टेप इसमें दो हैं, एक पेमेंट फर्स्ट पेमेंट देनी पड़ती है और दूसरी पेमेंट एक और आपको देनी पड़ती है। टोटल जो आपको पेमेंट है वो $35 देनी पड़ती है। दो बातें तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ। तीसरी बात ये आती है कि क्या बोलते हैं, कौन कौन सी नेशनलिटीज़ इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जैसे मेरे को पाकिस्तान, बांग्लादेश और कंट्रीज़ के भी मैसेज बहुत आते हैं। तो जैसे जो फैसिलिटी जो है वो सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए है, जो कि ई वीज़ा की फैसिलिटी है। जो पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश के जो है उनके लिए ही सिमिलर फैसिलिटी है कि आपने बीएफएस ग्लोबल में डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाने हैं और आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के आपने वहाँ से स्टिकर वीज़ा या दूसरा वीज़ा आपने जो पेपर वीज़ा वो लेना है। तो ई वीज़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे और आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे मैं दिखाऊंगा कि आपने कैसे कैसे आपने जाना है और कैसे कैसे आपने उसमें एक अपना जो है जॉर्जिया तबिलिसी के लिए जो फॉर्म आपने भरना है। आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको पता ही है कि मैंने रिसेंटली जॉर्जिया तबिलिसी में ट्रैवल किया था, उसमें मैं सब कुछ बता रखा है कि आपने जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या करना है, कैसे आपने इमिग्रेशन क्लियर करनी है, मैंने सब में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे हो गया, आपको इसमें एक फर्स्ट प्रायोरिटी जो मांगी जाती है क्योंकि आपकी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि जब आप एक वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। और दूसरी बात जो है, जो आपका जो पासपोर्ट है उसकी फ्रंट और बैक जो वो सिंगल पेपर पे स्कैन होनी चाहिए। आपने स्कैन अपनी कॉपी अपने पास रखनी, क्योंकि आप जब ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको ऑनलाइन वो अपलोड करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ये पता है कि बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। अब बहुत से बंदे पूछ रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी दिखानी पड़ेगी। जॉर्जिया तबिलिसी के लिए ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, उसमें 1.5 लाख या 2 लाख तक आप अपनी बैंक स्टेटमेंट उसमें दिखा सकते हो। और बैंक स्टेटमेंट आप दो तरह की इसमें शो कर सकते हो। एक तो आप ई बैंक स्टेटमेंट जो डाउनलोड करते हैं वो दिखा सकते हो। दूसरी जो आप जो है बैंक से वो जो आप स्टैम्प जो लगवा के लेते हो, सिग्नेचर करवा के जो लेते हो वो लगा सकते हो। तो मेरे आइडिया से जो स्टैम्प और सिग्नेचर वाली होती है वो बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा रहती है। और तीसरी रिक्वायरमेंट आपको जो है वो आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है। फ़ोटो आपको 35x44 आपको जो फ़ोटो खिंचवानी है, वाइट बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो वो क्लिक करवानी है, जो कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपने अटैच करनी है। और फोर्थ डॉक्यूमेंट आपको जो मैं बता रहा हूँ वो है आपकी जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने पहले इससे पहले कहीं ट्रैवल किया हुआ है तो आप जो है वो बाकी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ है तो आप नहीं अटैच कर सकते, कोई बात नहीं। क्योंकि इसका जो है जॉर्जिया का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है। जॉर्जिया अभी तक बहुत इजीली वीज़ा दे रहा है, इसलिए इसने ना इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए जो ई वीज़ा की जो फैसिलिटी इन्होंने ओपन करी हुई है। और जॉर्जिया से आप आर्मेनिया भी इजीली जा सकते हैं गाइज। और पांचवा डॉक्यूमेंट जो आपको बताना चाहूँगा वो है आपकी इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए बहुत सख्त है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करनी ही पड़ेगी। मैंने पहले भी कुछ जो वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से बाय करनी है, कहाँ से नहीं बाय करनी है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए आप हम बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको पता नहीं चलता है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे गोरा पंकज 59 जो है मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर जाके डायरेक्टली मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि कौन सी बेटर रहेगी, अगर आपको पता नहीं चलता है।
इसमें आपको जो है वो एक जो आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका जो ई वीज़ा में एक छोटा सा आपको, जैसे आपको कोई यूज़र आईडी प्रोफाइल बनाते हो तो वैसे एक लॉगिन करना पड़ता है। आपकी ईमेल पे एक लॉगिन आता है, आपने उसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद उसमें आपको दोबारा लॉगिन करके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट करना पड़ता है। उसमें आपको यही पूछा जाता है, नॉर्मल जो पूछा, आपका नाम, फर्स्ट नेम। आपने ध्यान रखना है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जॉर्जिया का वो बहुत अच्छे से और आपने बहुत सावधानी से भरना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि आपने $20 जो आपने फीस पेमेंट उसमें जो करनी होती है। पासपोर्ट की फ्रंट और बैक साइड की जो है स्कैन करके कॉपी अपने पास रख लेनी है, क्योंकि वो उसको आपको ई वीज़ा में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो गाइस चलिए स्क्रीन पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है और आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जब आप एक ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जॉर्जिया के लिए। तो गाइस जैसे आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में आप गूगल क्रोम में जाके सीधा आपने क्या लिखना है, या तो आप डेस्कटॉप के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं, जॉर्जिया वीज़ा फॉर इंडियंस। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें सामने बता रहा है कि जॉर्जिया वीज़ा फीस $37 जॉर्जिया वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इज़ 5 डेज। तो 5 दिन के अंदर आपको ये वीज़ा मिलता है और इसको जो वैलिडिटी होती है वीज़ा की 120 दिन या 30 ने क्या करना है, यहाँ पे सीधा आपने लिखना है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जॉर्जिया ई वीज़ा फॉर इंडियन, आपने ऐसे गूगल पे सर्च करना है जॉर्जिया ई वीज़ा फॉर इंडियन और आपको सीधा इसके नीचे जाएगा तो ई वीज़ा पोर्टल, आपको पास जो ई वीज़ा पोर्टल आएगा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये कि जो है वो जॉर्जिया इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको ले आएगा। उसके ऊपर आपको सामने दिख रहा है कि ई वीज़ा पोर्टल प्लानिंग ए विजिट टू जॉर्जिया फॉर शॉर्ट टर्म। तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ये आपके से सिटीजनशिप कंट्री पूछ रहा है तो आपने इसमें चूज़ कर देना है इंडिया, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ही इंडिया के लिए जो है ई वीज़ा फैसिलिटी शुरू करी थी और चल रही है काफ़ी। और आपका पासपोर्ट को पता ही है कि आपका पासपोर्ट जो होगा वो ऑर्डिनरी होगा और टाइप ऑफ पर्पज़ तो आपका पता ही, आपका टूरिज़्म होएगा। और ये इसलिए स्पेशल पूछते हैं, देखो यहाँ पे आप गेट इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है कि आई हैव वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके, और अगर आपके पास किसी और कंट्री का, जैसे इसमें पूछ रहा है आई एम ए होल्डर वैलिड विजिटर और रेजिडेंस परमिट रिस्पेक्टिव कंट्रीज इफ़ एप्लीकेबल, मतलब आपके पास किसी और कंट्री का रेजिडेंस कार्ड तो नहीं है। जैसे आपको पता ही है कि इसमें आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि आपके पास किसी भी जीसीसी गल्फ़ कंट्रीज़ जो होती हैं, जैसे कतर हो गया, दुबई हो गया, ये सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, अगर किसी भी कंट्री का आपके पास रेजिडेंस कार्ड है तो आपको जॉर्जिया में जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। पर अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ई वीज़ा लेना ही पड़ेगा। तो आपको इसमें कुछ ना करके आपने इसमें जो कैप्चा है वो भर देते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। मैं तो ऑलरेडी अप्लाई किया जो हुआ हूँ और मेरे को इसी के थ्रू वीज़ा आया था। तो इसमें देख लीजिए लिस्ट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, इसमें बता रहा है कि आपको फ़ोटो चाहिए, कंप्लीटिंग जॉर्जिया ई वीज़ा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट काउंसलर फ़ी, पोस्ट कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टेप टू ड्यू वेरीफाई एप्लीकेशन एडिशनल फीस $15 पर एप्लीकेंट एप्लीकेबल 24 आवर्स लिंक डिलीवर टू बाई योर ईमेल एड्रेस। जैसे आप $20 की फ़ीस पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको एक लिंक भेजेंगे आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। ईमेल आईडी के लिंक भेजने के बाद जो है वो आप वहाँ पे जाके $15 और पे करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा कैप्चा मेरे को लगता है गलत हो गया। इसमें आगे हम अगर आपको पता ही है तो अब सेकंड स्टेप ये बता रहा है, इसमें पूरे स्टेप बता रहा है। फर्स्ट जो सिटीजनशिप चूज़ करी मैंने, इंडिया चूज़ करी, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो यहाँ पे डालनी है और उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है आपने डॉक्यूमेंट की। और जैसे सिलेक्ट द डेट ऑफ इंटेंट अराइवल टू जॉर्जिया,
तो जॉर्जिया में कब अब आप अराइव कर रहे हैं, तो आपने एक डेट जो वो इसमें लिखनी है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ कि जून की मैं 15 तारीख डाल देता हूँ इसमें। जैसे आपको पता ही है कि आपने किस तरफ से प्लान किया हुआ है, तो आपको बता रहा है कि 30 डेज़ वीज़ा फ़ी $20, तो आपने नेक्स्ट करके सो जैसे आप पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो, आई एम ट्रैवलिंग फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, आई एम अवेयर अबाउट, आपने सभी जो है वो टिक कर देना है, क्योंकि आपको ये पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको पता है इसमें कुछ ये भी लिखा हुआ है, कन्फर्म दैट ईच एवरी क्राइटेरिया वगैरह, आप यहाँ पे इस पे वीज़े पे काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका आगे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम लिख देना है, और आपने सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। और पासपोर्ट, जो मैंने आपको बताया कि आपने पासपोर्ट जो अपने स्कैन जो आपने करके रखी होगी PDF फाइल, वो इसमें PDF फाइल आपने अटैच करनी है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको जो है वेरिफिकेशन होकर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद $20 जब आपकी पेमेंट होएगी, पेमेंट करने के बाद जो है वो आपको जो है एक अपनी ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा। जैसे आपको ईमेल आईडी, जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो आप ईमेल आईडी डाल रहे हो, तो आपको ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। उस लिंक के ऊपर जाके आपको बैंक डॉक्यूमेंट वगैरह जो अटैच करने हैं, वहाँ पे आपको अलग से $15 की पेमेंट लगेगी। टोटल जो है इसकी $35 से $37 तक पेमेंट है टोटल। तो ऐसे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। दूसरी एक और बात बता देता हूँ, जब आप जॉर्जिया ई वीज़ा फॉर इंडियंस लिखते हैं तो नीचे आपको एक मल्टीपल जो वेबसाइट गूगल क्रोम पे देखने को मिल जाती हैं, तो आपने किसी के ऊपर जो ज़्यादा यकीन नहीं करना है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो मैं आपके अपने जो मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे डाल दूँगा। तो ये देख सकते हैं ई वीज़ा पोर्टल, तो यही जो ऑफिशियल जो जॉर्जिया तबलीसी उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे काफ़ी मेरे दोस्त जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन का ये रहता है, डू इंडियन नीड ए वीज़ा फॉर जॉर्जिया? यस, इंडियन नीड्स ए वीज़ा। और आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो, 5 दिन में आपका अप्लाई होता है और आपको 30 डेज़ का 90 डेज़ का वीज़ा दिया जाता है। कैन आई गेट ए वीज़ा ऑन अराइवल इन जॉर्जिया? नो। तो जॉर्जिया ने अभी ई वीज़ा स्टार्ट किया है, तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिल सकता है, आपको जो ई वीज़ा लेना ही पड़ेगा। तो इसमें अलग अलग जो आप हाउ लॉन्ग इज़ जॉर्जिया वीज़ा फॉर इंडियंस, लॉन्ग टर्म वीज़ा इशूड माइट रन 90 डेज़ एंड एयर पीरियड वैलिडिटी एंड स्टे, इसमें जो दिखाया हुआ बताया हुआ आपको। डू इंडियन गेट वीज़ा ऑन अराइवल, तो दोबारा फिर ये नो ही है, क्योंकि आपको पता ही है। डज जॉर्जिया हैव इंडियन एम्बेसी? इंडियन रिकॉग्नाइज जॉर्जिया 20 सितंबर, प्रेजेंटली देयर नो इंडियन रेजिडेंस मिशन, ये तो आपके लिए काम की नहीं है। तो मैक्सिमम जो है वो इसका जो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही है, यही आपका मेन पोर्टल जो है जहाँ से आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सारे स्टेप थे मैंने आपको बताया कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, पूरा मैंने बताया आपको। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आती है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने अपना जो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है गोरा पंकज 59, तो आप इसके ऊपर जाके डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं एक आपकी तरह एक ट्रैवलर हूँ, जो कि मैं जो कंट्रीज़ वगैरह घूमता रहता हूँ। मैं यहाँ से जॉर्जिया गया था, और इंडिया से जैसे जॉर्जिया गया था, जॉर्जिया से फिर मैं वहाँ से बाय रोड मैंने बॉर्डर क्रॉस किया आर्मेनिया का, फिर आर्मेनिया में मुझे स्टिकर वीज़ा मिला। मैं एक आर्मेनिया के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आर्मेनिया का मुझे स्टिकर वीज़ा कैसे मिला, क्योंकि बहुत से भाई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हम जॉर्जिया से आर्मेनिया कैसे जाएं और हम इंडिया से जॉर्जिया कैसे जाएं। तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ये बनाया कि आप जॉर्जिया कैसे जाना है, आपने तबलीसी कैसे होना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है वहाँ पे, अगर आप जॉर्जिया ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक टूर गाइड या ट्रैवल कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो मेरे पास जो मतलब मैं अभी विज़िट किया था, जिसके पास मैं वहाँ पे रहा था और जिसको मैंने पेमेंट करी, जिसने मुझे पूरा जॉर्जिया घुमाया, 3-4 दिन का मैंने ये ट्रिप प्लान किया था, तो उसने मुझे 3-4 जगह काफ़ी घुमाई। उसने मुझे सिटी घुमाई, उसने मुझे जो एक गोदावरी करके एक जगह है, पहाड़ हिल एरिया है, तो वहाँ पे मुझे वो लेके गया। तो काफ़ी जगह उसने मुझे घुमाई। तो बहुत एक ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब 80 to 100 to $120 अप्रोक्सीमेटली वो चार्ज करता है। उसमें आपका रहना, होटल अकोमोडेशन सब कुछ इंक्लूडिंग होता है गाइज। और
बाकी रही जो बातें ध्यान में रखने वाली, तो आपको पता ही है कि आपको ट्रैवल करने से पहले मनी एक्सचेंज करा के चलना होता है। और जॉर्जिया पे आपको जो इमिग्रेशन क्लियरेंस करते हैं तो आपको से जो ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह जो ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो आपने इंश्योरेंस करा के ज़रूर चलना है गाइस। और अगर कोई आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई दिस वीडियो, क्योंकि और लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और लोग मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझे लाइक करोगे, कमेंट करोगे और क्वेश्चन पूछोगे, तो मेरे को होता है कि मैं आपको और रिप्लाई करूं उस जो आपने क्वेश्चन पूछा है, और ताकि मैं और रिसर्च कर सकूं आपके लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मैं कोई कंसल्टेशन फीस वगैरह कुछ चार्ज नहीं करता हूँ, डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये था मेरा जॉर्जिया तबलीसी का वीडियो कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।